जर्मनी आजकल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन चुका है। वजह साफ है, यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी बहुत हाई है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फी ऑलमोस्ट फ्री है और ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज भी मिलती हैं। लेकिन जब बात आती है स्टडी अब्रॉड की, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होगा। क्या इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ मैनेज करने में मुश्किल होगी या नहीं। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग की। जर्मनी में रहने का खर्चा सिटी से सिटी वेरी करता है। अगर आप बर्लिन, म्यूनिच या फिर फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो खर्च ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगे। एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से इंडियन स्टूडेंट्स को जर्मनी में रहने के लिए हर महीने लगभग 850 से 1200 यूरोज यानी कि लगभग 75,000 से 1,05,000 के करीब रुपयों की ज़रूरत होगी और खर्च हो सकते हैं। ये कॉस्ट आपकी लाइफस्टाइल और रहने की जगह पर भी डिपेंड करता है। सबसे बड़ा खर्च होता है रेंट। जर्मनी में रेंट सबसे ज़्यादा पैसे लेता है। अगर आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल या स्टूडेंट डॉर्मेटरी में रहते हैं तो आपको लगभग 250 से 400 यूरोज मतलब 22,000 से 35,000 रुपए तक मंथली पे करना होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट अपार्टमेंट में रहते हैं तो एक खर्चा डबल भी हो सकता है, 500 से 700 डॉलर तक। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट शेयर्ड अपार्टमेंट या हॉस्टल प्रेफर करते हैं। अब आती है बात फूड और ग्रॉसरी की। अगर आप घर से खाना बनाते हैं तो आपका मंथली खर्चा लगभग 150 से 200 यूरो मतलब अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 13 से 18,000 रुपये आ सकता है। बाहर खाने पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी बार रेस्टोरेंट जाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट मील भी यहाँ पर 8 से 12 यूरो का खर्च बढ़ा सकती है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एडवांस्ड है और स्टूडेंट्स को इसमें स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर टिकट लेते हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 150 से 200 यूरोज होती है और ये पूरे 6 महीने तक अनलिमिटेड ट्रैवल के लिए वैलिड होता है। यानी मंथली ट्रांसपोर्ट खर्चा सिर्फ 25 से 35 यूरोज तक हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में मैंडेटरी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही होगा। इसकी मंथली कॉस्ट लगभग 110 यूरो से 120 यूरो यानी कि मंथली 10,000 रुपये आती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे खर्च हैं जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज अप्रॉक्स 20 यूरोज, इंटरनेट बिल अप्रॉक्स 30 यूरोज और स्टडी मटेरियल और लीजर एक्टिविटीज़ ऐड होते रहते हैं। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करें तो रेंट मतलब 300 से 500 यूरोज तक, फूड 200 यूरोज तक और ट्रांसपोर्ट 30 यूरोज, हेल्थ इंश्योरेंस 120 यूरो, अदर खर्चे अगर हम बात करें तो 50 से 100 यूरोज तक में निपट जाते हैं। यानी एवरेज 850 से 1200 यूरोज पर मंथ खर्चा आता है। अब सवाल आता है कि ये कॉस्ट हर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैनेज करना आसान होगा भी या नहीं। तो इसका भी जवाब है हाँ। अगर आप स्मार्ट तरीके से बजट बनाते हैं तो कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हैं। जैसे शेयर्ड अपार्टमेंट पे रहें, घर का बना हुआ खाना खाएं, खुद से खाना बनाएं और पार्ट टाइम जॉब्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन होती है। आप साल में 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज तक काम कर सकते हैं। एवरेज पार्ट टाइम जॉब से आप 10 से 12 यूरो पर आवर अर्न कर सकते हैं। इससे आपकी मंथली इनकम 400 से 500 यूरोज तक हो सकती है, जो आपके लिविंग एक्सपेंस का बड़ा हिस्सा कवर कर देती है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में कई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्ली रिसर्च करें तो स्कॉलरशिप्स और पार्ट टाइम जॉब से आपके जर्मनी में रहने का खर्चा काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो जर्मनी में पढ़ाई करना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है, खासकर अगर कंपेयर करें यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ ट्यूशन फी लगभग 0 है और सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं। तो अगर आपको किसी भी वे में इस वीडियो ने मदद किया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।